वेलकम टू मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। हम बात कर रहे हैं जेएनयू के जो एग्जाम फॉर्म भरना है उसको लेकर। तो गूगल में जेएनयू सर्च करें और इसके बाद जेएनयू के पहले ही ऊपर वाले जो लिंक है उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक इंटरफेस आता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन दिया है, इसको आपको थोड़ा अच्छा समझना है, नहीं तो आपकी ये कोई फॉर्म है गलत भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे आपके सामने इस तरह से ये इंटरफेस आ जाता है। तो अब जब आपको सामने इस तरह से इंटरफेस आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना है फॉर प्राइवेट स्टूडेंट, तो प्राइवेट वाले पढ़ सकते हैं, ये जेएनयू कैंपस वाले, और ये है वो एफिलिएट कॉलेज वाले, यानी डायरेक्ट जेएनयू में वो जोधपुर कॉलेज ना होकर कहीं और है वो कर सकते हो। और यहाँ पर प्राइवेट टू रेगुलर होता है। तो अब हम यहीं पे क्लिक करेंगे अगर एफिलिएट कॉलेज के अंतर्गत अब सब आप आते हैं तो इस पर क्लिक करें और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो क्लिक करें। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। बाकी आपको इतना इंपॉर्टेंट ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक फ़र्क है जो बीए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में, कि बीए फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वो उसको नीचे वाले के जहाँ पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज ऊपर सीधा लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर के फ्रेश स्टूडेंट तो यहाँ पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले जिला सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कैंडिडेट का नाम है वो नाम यहाँ पे टाइप करना है। इसके बाद छात्रा का नाम है वो हिंदी में टाइप करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरी मतलब इंग्लिश में लिखेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। फादर नेम वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए, इंग्लिश में लिखिए। मदर नेम है, इसके बाद वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। मदर नेम टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपकी माइनॉरिटी, अगर आप अल्पसंख्यक में है तो यस, अदरवाइज नो ही रखना है। ठीक है, मेल फीमेल मेल जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी श्रेणी कौन सी है, एसटी, सी, ओबीसी, जनरल वगैरह जो भी है आप उसको वो सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे एक बार आराम से। और इसके बाद आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है तो वो एक बार सिलेक्ट कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आपको जन्म तारीख है वो यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आपकी जन्म तारीख आराम से आपको जो सही है, जो 10th मार्कशीट में है उसको यहाँ पे फॉलोअप करें। ठीक है, तो वो एक बार आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इंडियन पे क्लिक करना है और फिर हिंदू धर्म हिंदू सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो आपका ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे चेक करना है, या मतलब चेक क्या मतलब वो यहाँ पे मैच करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना है। क्या टाइप करेंगे, आधार नंबर। ठीक है, ये ज़रूरी है, आधार नंबर टाइप कर दीजिएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे सबसे ऊपर वाला मोबाइल नंबर है वो खाली है, तो वो एक बार आप याद रख लीजिएगा, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप जैसे अनाथ में वगैरह आ रहे हैं तो वो एक सिलेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अनाथ में भरते हैं तो फॉर्म आपकी फ़ीस कम लगती है अगर है तो। और नीचे यहाँ पे आपका अब डिटेल भरनी है आपके इस ईयर की, तो 2022-23 सिलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो आपके अलग अलग जैसे अंडर ग्रेजुएट तो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मीडियम है हिंदी तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बीए कर रहे हैं तो बीए वाला सेलेक्ट कर दीजिए, बीबीए बीएससी जो भी अलग अलग जो भी होता है। अब सेमेस्टर में आपको बीए फर्स्ट ईयर लिखना है और कॉलेज सेलेक्ट करना है कि अब ये आप जो बीए रेगुलर कर रहे हैं वो कौन सी कॉलेज से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उस कॉलेज को यहाँ पे सर्च करना होगा और गलती से कोई गलत कॉलेज ना चूज़ करें, अदरवाइज वो फॉर्म दूसरी जगह जा सकता है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉलेज है वो सर्च कर दीजिए, या तो उसके कोड होंगे उससे सिलेक्ट करें या फिर नाम से सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपकी कॉलेज कौन सी है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपके कॉलेज में सब्जेक्ट कौन सी लिए तो वो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अपनी सब्जेक्ट को चूज करेंगे। तो जो आपके कॉलेज में सब्जेक्ट जो आपने ली है जो पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ही अब आगे बढ़ेंगे तो अपनी 3 सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पिक करना है। ठीक है, तो कोई भी 3 सब्जेक्ट है उसको क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपको ऐड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करना है। ऐड कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे ना तो अब यहाँ पे देखिए आपने सिलेक्ट की वो 3 सब्जेक्ट आ गई है। अब नीचे यहाँ पे क्या करना है, एडिशनल डिटेल सेलेक्ट करना है, आपका नाम, अकाउंट नंबर, क्योंकि बैंक डिटेल जोड़ना है, कभी फेलियर हो सिस्टम तो पैसे रिफंड वगैरह आ जाते हैं। तो अकाउंट नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद फिर आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर आपसे संबंधित है या आपके भाई मदर के जो भी, अगर आपके खुद के है तो फिर आप अदर पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सेल्फ लिख दीजिए। ओके, अब आपको अपना बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, आपका जो भी बैंक है एसबीआई वगैरह जो भी है, आप यहाँ पे अपना बैंक है वो सेलेक्ट कर लीजिए। बैंक क्लिक करने के बाद आपको बैंक का आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ठीक है, बैंक का आईएफएससी कोड आपको अपने पासबुक में मिल जाएगा, वहाँ से कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये छोड़ देना है क्योंकि ये ड्यू सप्लीमेंट्री वाला को है तो इसको आप यूज़ मत करें। अब यहाँ पे आपके 10th मार्कशीट के रोल नंबर टाइप करना है। यहाँ पे 10वीं मार्कशीट के जो सर्टिफिकेट नंबर होता है ना वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपने जो रिसीव कब किए हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है।
तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर नहीं लिखे तो जो डिटेल अधूरी रहती है ना वो चीज़ वापस आती है, इसलिए आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर है वो अपडेट करना ज़रूरी होता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। बाकी कोई देखिए जो डिटेल सही होगी तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाता है, वरना ये वापस वहीं पे रोके रखता है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए, आपके जो भी मोबाइल नंबर होते हैं वो यहाँ पे आराम से आप पर डाल दीजिएगा। और फिर वापस रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके प्रोसेस होगा, आगे आएगा और आपके पास यहाँ पे देखिए इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपके, ठीक है ना। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप कॉपी कर लेना है क्योंकि वापस लॉगिन करना पड़ेगा, तो ये कॉपी कर लीजिएगा, ये ज़रूरी है, या तो स्क्रीनशॉट ले ले या जो भी कर ले, क्योंकि आपके फ्यूचर में वापस ये कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। अब आपको वापस लॉगिन करना, एग्जाम फॉर्म भरना है, तो ये गो टू क्लिक पे कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन किया है। अब यहाँ से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का सेम प्रोसेस है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ टाइप कर दीजिए और आपको डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ वही जो आपने अभी एग्जाम या रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल करी है। तो सबसे ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे जो आपकी डेट थी, ठीक है ना, जन्म डेट, वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जन्म डेट एंटर करने के बाद आप ध्यान रखिएगा फिर लॉगिन कर पाएंगे, और इसके बाद सेम रहता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर का जो भी प्रोसेस होता है। तो अभी तक तो अपने लॉगिन ये रजिस्ट्रेशन ही किया है, और यहाँ पे आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने इस तरह से ये पूरा खुलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे आपको डिटेल आपने जो रजिस्ट्रेशन में भरी थी वही डिटेल यहाँ पे आ रही है। सिर्फ एक फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है कि आपको इस फॉर्म के अंतर्गत सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए मदर और फादर नेम का हिंदी में लिखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखते हैं तो ये फॉर्म वापस आगे जाके वापस आपको बैक करेगा, तो वो आप ध्यान रखें। अदरवाइज आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप अपने 10वीं की मार्क्स की डिटेल फिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि डिटेल मांग रहा है, तो आपको अपने जो भी बोर्ड होता है पहले तो सिलेक्ट कर लेना है, ईयर जो भी था। इसके बाद 10वीं की कहाँ से की आपने वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर है, तो वहाँ सिलेक्ट करना। आपकी अब सब्जेक्ट कौन कौन सी थी 10th में, लगभग ऑल ही होती है, तो ऑल कर दीजिए, ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके 10वीं के मार्क्स, कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कितने नंबर आपने प्राप्त किए, वो यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद 12th का, तो 12th आपने कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ की है, जैसे होम साइंस, मैथ वगैरह, भी एक बार आराम से यहाँ पे तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे किसी ने वो उसके ना तो मैथ थी ना होम साइंस थी, तो फिर विदाउट मैथ्स एंड होम साइंस क्लिक कर लेना, ठीक है। और फिर ये कौन सी बोर्ड से की है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेम वही बोर्ड है, तो वो बोर्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और जब इस बोर्ड को आप सिलेक्ट करें, इसके बाद नेक्स्ट आपको अपनी जो डिटेल है वो फीड करनी है। जैसे बात करें कि आपके सब्जेक्ट कौन सी थी, आपने जो 12th में जो सब्जेक्ट लिए वो यहाँ पे शॉर्ट में लिखे या फुल में लिखे, आपकी इच्छा है, आप जैसा भी लिखना चाहें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कितने नंबर का ये जो था, ग्रेडिंग नहीं है तो नो, और कितने 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कितने नंबर आए वो। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे सेव पर करेंगे, ठीक है ना। सेव, हर आप जो भी पेज होता है वो सेव करें। देखो यहाँ पे अभी जैसे हमने मिस कर दिया कि ईयर नहीं लिखा, भाई कौन से साल में 12वीं की है। ओके, ये कर दिया। इसके बाद सेव कर लीजिए। हर पेज में आपको यही करना, सेव करने के बाद ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो सेव करेंगे ना, तो आपको ऊपर आएगा ऑप्शन, हाँ, योर डाटा इज सेव सक्सेसफुली। अब ओके करना है और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको अपने परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। मैं एज अ फॉर्मेलिटी आपको यहाँ पे एक डेमो की तरह बता रहा हूँ। तो इसके बाद आपको स्टेट लिखना है, ज़िला लिखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ईमेल आईडी लिखनी है। ईमेल आईडी में थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे आप जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बड़े लेटर में लिख दिया ईमेल आईडी, क्योंकि आपको पता है ईमेल आईडी तो हमेशा स्मॉल लेटर में ही होती है। तो ईमेल आईडी यहाँ पे एक बार टाइप कर लीजिए, वो भी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर, जैसे पहले आपने दिए थे वो एक अलग है, अब एक और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, गार्जियन के मोबाइल नंबर की, ठीक है। तो वो यहाँ पे टाइप कर लीजिए। इसके बाद आपको आपके पिन कोड है वो यहाँ पे आपको टाइप करने होंगे, और मान लीजिए आपके जो भी पिन कोड है आपने टाइप कर दिए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल फिल होगी। अगर आपको यही एड्रेस सेम एड्रेस है परमानेंट और दोनों, तो यहाँ पे सेव बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, ये आपके ओके हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि आपने जो ईमेल आईडी है वो कैपिटल लेटर में लिख दी। किस में लिख दी आपने, कैपिटल लेटर में, तो इसलिए देखिए बार बार नहीं हो रहा है। तो आपको करना क्या है,
आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, स्मॉल आईडी में लिखनी है ईमेल आईडी, ठीक है ना, स्मॉल लेटर में। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव कर दिया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आप ध्यान रखिएगा, आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा इसके अंदर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और आपने जो लास्ट ईयर की जो पास किया ना उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसी के बाद आगे बढ़ेंगे और ये ध्यान रखना है कि फ़ोटो है 100 KB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 100 KB तक फ़ोटो होना चाहिए। मार्क या साइन है वो भी आपको यहाँ पे कहा गया है कि 100 KB से कम होना चाहिए, साइन आपके जो भी है 100 KB से कम, अदरवाइज़ ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड करनी है। लास्ट ईयर की मार्कशीट जो अपलोड करनी है उसकी साइज़ 500 KB दी हुई है। आपको बोले वो PDF, JPG, गैस में किसी फॉर्मेट में यहाँ अपलोड करें। यहाँ पे हो जाने के बाद, ठीक है ना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हो जाने के बाद आप देख भी सकते हैं यहाँ से क्लिक करके कि हाँ अपलोड हुई कि नहीं। और इसके बाद आप हमेशा की तरह यहाँ पे सेव करेंगे, नीचे नेक्स्ट ध्यान रखना है, सेव पे क्लिक कर दीजिए। और ये डाटा जब आपका सेव हो जाए, जैसे कि हम मान देखिए सेव हो गया, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सेकंड ईयर का एग्जाम फॉर्म भरा है तो उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरनी होगी। जैसे फर्स्ट ईयर आपने कब की, कोई ड्यू है वगैरह है, तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको एक और वीडियो में भी बता दूंगा। फिलहाल ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है ताकि आप आगे बढ़ सके, ठीक है। तो सेव कर लिया, हर बार आपके यही आएगा कि आपको सक्सेसफुली सेव हुआ, तभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपके जो डिटेल भरी थी वो मैच कर लेना है। और अब आपने जो सब्जेक्ट लिए ना वो वाले बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। जो आपके जैसे इंग्लिश और जनरल हिंदी में से आपको एक ही लेना है, जनरल हिंदी लेना। ये गलती मत करें कि इंग्लिश ले लें, क्योंकि इंग्लिश में होगा नहीं तो आपका अनिवार्य। इसके बाद आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर वाले आपको ध्यान रखना है हिंदी इंग्लिश में से एक ही लेना है। अब जैसे ये आपने कर लिया है तो वेरीफाई सब्जेक्ट कर लीजिए। वेरीफाई सब्जेक्ट हो जाने के बाद आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपने कोई भी डेट या कोई भी वर्ड है वो या क्या इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। आराम से तसल्ली से देख लें, एक ऑप्शनल हो जाएगा हिंदी, मतलब 3 ऑप्शनल और एक अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म आपके क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे अब माता और पिता का नाम हिंदी में नहीं लिखा था, ठीक है। इसलिए देख लीजिए वापस आ गया। मैंने आपको पहले कहा था कि आप अपने यहाँ पे लॉगिन करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करते तब एक ही चीज़ अपडेट करनी है, माता पिता का नाम हिंदी में करना है बस, इधरवाइज फिर कोई नहीं करना। जब आप सब्जेक्ट वाला कॉलम गए तो यहाँ पे आपके हो जाने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, वेरीफाई हो जाने के बाद। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये सब्जेक्ट जो थी सब्जेक्ट आपने पिक कर ली, अब यहाँ पे वापस बता रहा है कि आप तो एक तो हिंदी अनिवार्य ली है आपने और 3 आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपकी थी वो ली है। अब ये सही है, ओके है, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे अब आपके पूरे फॉर्म को यहाँ पे मैच किया जाएगा, यानी डिटेल आपके सामने है, एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि ये फाइनल स्टेज होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आप कोई मिस कर लेते तो फिर बाद में सही करेक्शन नहीं हो। अब यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे मैच हो रहे हैं, जैसे सेकंड ईयर वाला होगा तो फर्स्ट ईयर वाला होगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट करना ये डिटेल देखने के बाद। यहाँ पे कुछ करने वाले नहीं है। यहाँ पे दोबारा आपके जो दोबारा मोबाइल नंबर दिए थे वो देखना है और आपका फ़ोटो, साइन और मार्कशीट यहाँ पे आ रही है वो देखना है, ठीक है। ये सब ऑल करेक्ट है तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये अपनी जो सब्जेक्ट ली है वो यहाँ पे आएगी कि जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट ली है सब डिटेल यहाँ पे आएगी। कोई कुछ मिस है तो प्रीवियस में जाइए वापस, अदरवाइज आप यहाँ पे अब देख सकते हैं अपने फ़ीस डिटेल दी हुई है कि भाई ये जो फ़ीस है वो किस किस की ली जा रही है, ठीक है। तो ये जो फ़ीस है वो यहाँ पे डिटेल से आपको बता रही है कि किस किस की फ़ीस है। अब ध्यान रखिएगा ये तो आपके एग्ज़ाम फ़ीस है, अब इसका आपको पे करना है। क्या करना है? पे करना है। तो जो भी फ़ीस है आपको पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग या UPI से जैसे भी करना आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको UPI से यानी फ़ोनपे से डायरेक्ट करना है। किससे करना है? फ़ोनपे से करना है। तो आप UPI पे क्लिक करें और ऊपर वाला यूज UPI कोड पे क्लिक करें और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड आएगा कि QR कोड को स्कैन करिए। जैसे ये QR कोड आ गया, अभी आपके क्या करना है, आपको अपनी फ़ीस को स्कैन करना है, ठीक है। मतलब फ़ीस को स्कैन मतलब ये QR कोड को स्कैन करना। तो आपकी जो भी रिप्रेजेंट जो ऐप है जैसे गूगल पे या फ़ोनपे या जो भी है इसका QR कोड से इस कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद 1 मिनट लगेगा क्योंकि आपका पेमेंट तो हो जाएगा, लेकिन ये वापस को वेरीफाई करने में 1 मिनट भी लेता है, 1 मिनट 30 सेकंड लेता है। तो इस तरह से आप QR कोड के ज़रिए
पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। ज़्यादातर तो हम यही कहेंगे कि आप डेबिट कार्ड अब या जो भी करें सही अच्छे से करें, आपका नेट अच्छा होना चाहिए फॉर्म भरते समय, अदरवाइज नहीं तो फॉर्म अटक सकता है। तो यह QR कोड यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम होता है वो 5 मिनट होता है। अब जैसे हो गया है तो आप सेंड एनीवे पे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेचुलेसन योर पेमेंट इज सक्सेसफुली डन, तो क्लिक। अब ये यहाँ पे तीनों चीज़ें डाउनलोड करनी है और फिर आपको रिप्रेजेंट कॉलेज में 3 सेट जमा करवाने। तो एनरोलमेंट फॉर्म डाउनलोड कर दीजिए, जैसे ये हो गया। फिर ई पेमेंट फीस यानी ये आपकी रसीद है वो क्लिक करना है, वो डाउनलोड करना है। इसके बाद एनरोलमेंट लेटर, ये तीनों डाउनलोड करके तीनों का 2 या 3 सेट बनना के आपको कॉलेज में जमा करना। कैसा लगा है बताइए।